प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में आगाह रहने के लिए भी संदेश दिया और ये बोला कि देश के ऊपर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका खतरा है और उनसे आगाह रहने की भी ज़रूरत है। क्या लगता है कि क्या कॉन्टेक्स्ट उनका हो सकता है, किससे आगाह रहने के लिए, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं अलवी साहब? प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर पर उतर आएंगे ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता। किन लोगों से वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो पॉइंट आउट करें। देश के अंदर कौन लोग हैं जिनसे खतरा है। प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करते हम कि वो झूठ का सहारा लेंगे। अगर कुछ लोगों से खतरा है तो प्रधानमंत्री आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे क्यों वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सच्चाई से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। इस देश में लोग मंदिरों की भी इज्जत करते हैं, मस्जिदों की भी इज्जत करते हैं। ये अलहदा बात है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनकी विचारधारा अलहदा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोमनाथ मंदिर को मस्जिद बनाने का भी प्रयास किया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो वो बोल रहे हैं, और इतिहास में क्या कुछ दर्ज है उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो प्रधानमंत्री बताएं कि इतिहास के किस सफ़े पे ये लिखा है कि वहाँ मस्जिद बनाई जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री से बड़े अदब से कहूँगा मैं, राजनीति की भी एक हद होती है। आप तो हदों से बाहर चले जा रहे हैं। आप बताइए कौन मस्जिद बनाना चाहता था और कब बनाना चाहता था? आपने कौन सा इतिहास पढ़ा है जिस इतिहास के अंदर ये लिखा हुआ है? जब चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि कुछ लोग हैं देश के अंदर जो आपकी भैंसें ले जाएंगे, आपकी लड़कियां ले जाएंगे। इस तरीके की ज़बान हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं, और अब उन्होंने कहना शुरू किया कि उसे मस्जिद बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए इतिहास के किस पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि वो कौन लोग थे जो मस्जिद बनाना चाहते थे। अपने इस भाषण में, जिसे एक तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत दहाड़ने वाला भाषण था उनका, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि आक्रमण के इतिहास को कुछ राजनेताओं के द्वारा वाइट वॉश करने की कोशिश की गई, राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर आने से रोका गया, इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं जब मंदिर के लिए वो पहुँचे हैं। क्या राजेंद्र प्रसाद आरएसएस के नेता थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। बीजेपी प्रधानमंत्री एक नाम तो लें जो उनके नेता रहे हों आज़ादी से पहले और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। आज सोमनाथ मंदिर पे वो राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, सोमनाथ मंदिर किसने बनाया था? क्या आरएसएस ने बनाया था? आरएसएस तो मौजूद था इस देश के अंदर, आपने तो नहीं बनाया। राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, वो गए थे उसका इनॉग्रेशन करने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बताएं कि आपका कौन सा आदमी था, आपकी पार्टी का कौन सा आदमी था जिसने सोमनाथ मंदिर के बनाने में मदद की हो। आप लोग तो अंग्रेज के साथ खड़े थे। देशभक्ति का चोगा तो आज़ादी के बाद पहना है। आज़ादी से पहले तो सब के सब फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ थे और अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। इसी को लेकर मेरा अगला सवाल भी था कि गुलामी की मानसिकता वालों ने इतिहास भुलाने की कोशिश की, उन्होंने ऐसा प्रयास किया, तो वो ऐसी गुलामी की मानसिकता वाले लोगों को किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आरएसएस के अलावा और कौन हो सकता है? गुलामी की मानसिकता तो उन्हीं की रही है। आज़ादी से पहले सारी आरएसएस अंग्रेज के साथ खड़ी थी। गुरु गोलवालकर जी ने चिट्ठी लिखी थी उस वक्त होम सेक्रेटरी को, हम आपके साथ हैं, हम इन लोगों के साथ नहीं है कि जो ये फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। ये गुरु गोलवालकर थे जिन्होंने अपने कैडर से कहा था कि ये मूवमेंट फेल हो जाएगा और हम किसी फेल होने वाले मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।
तो गुलामी का इतिहास तो आरएसएस का रहा है, किसी और का नहीं रहा है। कांग्रेस गुलामी के खिलाफ लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है। आज प्रधानमंत्री जिस ताकत से बोल रहे हैं, वो ताकत कांग्रेस ने दी है। इसी के साथ में सर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया गया, उनका ये भी कहना है। साथ ही सरदार पटेल को रोकने की भी कोशिश की गई थी। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? आरएसएस एक नया इतिहास लेके आती है। किस इतिहास के पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है? चूंकि आरएसएस और बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है, तो कभी वो सरदार पटेल का नाम लेते हैं, तो कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेते हैं। सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गोलवालकर से कहा था, अपनी विचारधारा बदलो, अपनी सोच बदलो, और मुझे लिख के दो कि तुम तिरंगे झंडे की इज्जत करोगे और भारत के संविधान की इज्जत करोगे, और नफरत की राजनीति छोड़ो और राजनीति से दूर रहो, सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम करो। प्रधानमंत्री को ये इतिहास के पन्ने पढ़ने चाहिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको नजर आए राशिद अल्वी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पीएम जिस तरह से सोमनाथ मंदिर पहुंचे और पूरा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, उनके इस भाषण को लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं सामने। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।